नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मांगे नहीं मानी तो काट देंगे 16 राज्यों की बिजली की लाइन। राकेश टिकैत ने दी सरकार को चेतावनी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ममता बनर्जी का बयान, बांग्लादेश जाकर बंगाल पर लेक्चर दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये चुनाव के नियमों का है उल्लंघन। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिरहाद हकीम ने लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, कहा सच साबित हुई ममता बनर्जी की आशंका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मांगे नहीं मानी तो काट देंगे 16 राज्यों की बिजली की लाइन। राकेश टिकैत ने दी सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के दौसा में किसान पंचायत में भाग लेने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अब सीधे तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो 16 राज्यों की बिजली कट जाएगी। भरतपुर में एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन पर डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के आंदोलन स्थल की बिजली कटी तो किसानों के खेतों से जाने वाले 16 राज्यों की बिजली लाइन कट जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय देश में सरकार नहीं बची है, केंद्र में कोई सरकार नहीं, देश को व्यापारी लोग चला रहे हैं और इन व्यापारियों ने सभी सरकारी संस्थानों को बेच दिया है। टिकैत ने कहा कि देश की जनता अब सब समझ गई है और जनता को उन्हें सरकार से बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। राकेश टिकैत ने कहा कि जब भी कोई पार्टी विधानसभा में या फिर लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाती है तो वह तानाशाह की तरह अपना व्यवहार दिखाती है। उन्होंने कहा कि इस समय केंद्र का रवैया भी एक तानाशाह की ही तरह है। राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सरकारी संस्थानों को बेचने के बाद अब धीरे धीरे किसानों की जमीन को व्यापारियों को बेचने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती जा रही है। युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार के पास किसी तरह की योजना नहीं है। विपक्ष पर भी किया हमला। ऐसा नहीं है कि राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को ही आड़े हाथों लिया, उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन 5 से 6 महीने और जारी रहेगा, लेकिन यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की नीतियों का कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एक मजबूत विपक्ष होता और विपक्ष जिंदा होता तो आज किसानों की लड़ाई को आदर्श और मजबूती के साथ संसद में लड़ी जाती। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बोली, बांग्लादेश जाकर बंगाल पर लेक्चर दे रहे पीएम मोदी, ये चुनाव के नियमों का उल्लंघन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि ऐसे समय जब बंगाल में मतदान हो रहा है, पीएम बांग्लादेश दौरे पर जाते हैं। बांग्लादेश में वह पश्चिम बंगाल पर लेक्चर देते हैं, यह चुनाव नियमों का उल्लंघन है। दरअसल ममता बनर्जी बैरकपुर में चुनाव प्रचार कर रही थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यहाँ चुनाव चल रहे हैं और पीएम बांग्लादेश जाते हैं और बंगाल पर लेक्चर देते हैं, यह पूरी तरह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ममता ने आगे कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जब एक बांग्लादेशी एक्टर हमारे रैली में शामिल होने आया तो बीजेपी ने बांग्लादेश सरकार से बात कर उसका वीजा कैंसिल कर दिया, लेकिन अब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो एक तबके के एक वोट के लिए पीएम खुद बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। अब आपका वीजा क्यों नहीं कैंसिल होना चाहिए? हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। वहीं खड़गपुर की चुनावी रैली में सीएम ममता ने कहा कि कभी कभी वे कहते हैं कि ममता ने बांग्लादेश से लोगों को लाकर यहाँ घुसपैठ कराई, लेकिन पीएम खुद वोट मार्केटिंग के लिए बांग्लादेश जाते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के दौरान पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे पर हैं, वहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में मतुआ समुदाय से मुलाकात, काली मंदिर में पूजा की और बंगाल का भी जिक्र किया। ऐसे में उनके इस दौरे को टीएमसी बंगाल की राजनीति से जोड़कर देख रही है। अब सीएम ममता ने पीएम के दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फिरहाद हकीम ने लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, कहा सच साबित हुई ममता बनर्जी की आशंका। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने शनिवार को चाचोला क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए फिरहाद हकीम ने कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आशंका सही निकली। फरहाद हकीम ने आरोप लगाया कि चुनाव के पहले दौर में ईवीएम में धांधली हुई थी। उन्होंने कहा कि ईवीएम में हेरफेर करके और चुनाव आयोग को फिट करके भाजपा बच गई है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री ने चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस पर भी तंज कसा। फिरहाद हकीम ने बिना नाम लिए ही चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि पहले ही आयोग की भूमिका संदेहास्पद था, इसलिए टीएमसी ने न केवल ईवीएम की धांधली को पकड़ा बल्कि उसे जनता के सामने भी लाया। साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई।
गई। इसके बाद उन्होंने कहा ईवीएम में गड़बड़ी का शक पहले ही मुख्यमंत्री कर चुकी थी। बता दें कि शनिवार दोपहर चाचोला विधानसभा क्षेत्र के चाचोल शहर के कलामगन इलाके में तृणमूल की एक चुनावी रैली आयोजित की गई। मंत्री फिरहाद हकीम हेलीकॉप्टर द्वारा जनसभा में आए। इसके अलावा चाचोल विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार निहार घोष भी चुनावी रैली में उपस्थित थे। साथ ही पार्टी जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मौसिम नूर, जिला तृणमूल महिला अध्यक्ष चैताली सरकार, तृणमूल जिला समन्वयक बबला सरकार, चाचोल 1 ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष सचिदानंद चक्रवर्ती और अन्य उपस्थित थे। उसी दिन एक चुनावी रैली में बोलते हुए मंत्री फरहाद हकीम ने कहा, पार्टी नेता ममता बनर्जी ने चुनाव के पहले दौर में जो आशंका जताई थी वह सच हुई है। कई मतदाता एक स्थान पर मतदान कर रहे हैं और दूसरे स्थान पर मतदान हो रहा है। हम चुनाव आयोग से भी शिकायत कर रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। चुनाव आयोग को तटस्थ रहने की जरूरत है। ईवीएम में हेराफेरी करके और चुनाव आयोग को फिट करके भाजपा बच गई है। बंगाल के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि कांग्रेस की अक्षमता के कारण भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई। दिल्ली की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गुजरात दंगों में मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यदि कांग्रेस शुरू से ही दिल्ली में कमजोर नहीं होती तो सांप्रदायिक पार्टी भाजपा उसकी जगह नहीं ले सकती थी। अब वे बंगाल की सत्ता में आने के लिए बड़ी बात कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल 4 मिनट में अचानक घट गया मतदान, टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान चल रहा है, लेकिन इस बीच मतदान प्रतिशत को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत अचानक से कम हो जाने के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से मतदान प्रतिशत में गड़बड़ी की लिखित शिकायत की है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि कांटी दक्षिण और कांटी उत्तर मतदान केंद्रों पर सुबह 9:13 पर मतदान प्रतिशत क्रमशः 18.47% और 18.95% था, लेकिन 4 मिनट बाद 9:17 पर यह घटकर क्रमशः 10.60% और 9.40% हो गया। पार्टी ने कहा कि यह गड़बड़ी है, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने झारग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में बीजेपी पर वोटिंग प्रभावित करने का आरोप लगाया था। टीएमसी ने झारग्राम के बूथ नंबर 218 पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से ईवीएम खराब करने और पश्चिम मेदिनीपुर के गरबेटा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 167 पर मतदाताओं को बूथ के अंदर न जाने देने का आरोप लगाया था। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव अधिकारी भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में 10 सांसदों का दल चुनाव आयोग के अधिकारियों से कोलकाता में मुलाकात की। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल में सुबह 10 बजे तक 15.30% मतदान दर्ज किया गया। बंगाल चुनाव के पहले चरण में जिन 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां 191 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। इन 30 में अधिकतर सीटें नक्सल प्रभावित जंगल महल क्षेत्र में। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव में भारी पैसा झोंक रही है भाजपा, गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर सत्ता में आने के लिए वहां वह बड़ी धनराशि खर्च कर रही है। गहलोत ने ट्वीट किया, भाजपा अपनी सिद्धांत विहीन राजनीति के तहत किसी भी कीमत पर सत्ता पाने के लिए पश्चिम बंगाल में भारी धनराशि झोंक रही है। गहलोत ने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता उसे सत्ता से दूर रखकर कड़ा जवाब देगी। बंगाल कभी भी भाजपा की इस तरह की सांप्रदायिक और भ्रष्ट राजनीतिक विचारधारा के साथ नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शनिवार को मतदान हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बवाल, पूर्वी मिदनापुर में फायरिंग, 2 सुरक्षाकर्मी घायल, भाजपा कार्यकर्ताओं पर बूथ में घुसने का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 5 जिलों की 30 सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शुरू होने के 2 घंटे बाद ही हिंसक झड़पों की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। पूर्वी मिदनापुर में एक मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के सतस्तामल में शनिवार सुबह मतदान शुरू होने से पहले गोलीबारी हुई जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। भाजपा जिलाध्यक्ष अनूप चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि टीएमसी से जुड़े लोग अरगोला पंचायत क्षेत्र में लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के भाई ने सोमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर ईवीएम में खराबी देखने को मिल रही है, जबकि बूथ संख्या 149 पर मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। सोमेंदु अधिकारी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से संपर्क किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाकी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
4 माह बाद बंद के जरिए किसानों का सरकार को बड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार से लोहा लेते हुए धरने पर बैठे किसानों को आज ठीक 4 माह हो चुके हैं। इन 4 माह के दौरान यह आंदोलन कई दिशाओं में भी गया और अनेक मर्तबा उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, मगर दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे हुए इन किसानों की मांग आज भी जस की तस है। आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर मार्च के जरिए भी किसान सरकार से आमने सामने की स्थिति में आए तो अब शुक्रवार को भारत बंद से भी एक संदेश देने का प्रयास किया, लेकिन कहना ना होगा कि यह आंदोलन भले ही जिस भी दौर से गुजरा हो मगर स्थिति वैसे ही है। हालांकि जब दिल्ली की सीमाओं की पिछले वर्ष 26 नवंबर को घेराबंदी की गई थी तब शुरुआती दौर में अनुमान यही लगाया जा रहा था कि संभवतः यह आंदोलन जल्द खत्म हो जाएगा अथवा सरकार की ओर से की जा रही वार्ताओं में इसका कोई न कोई हल निकल आएगा, मगर यह आंदोलन न केवल 4 माह से जारी है बल्कि किसानों की ओर से प्रदेश में मंत्रियों व विधायकों का घेराव करते हुए लगातार आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है और किसान आंदोलन भी जोर पकड़े हुए हैं। यही नहीं, इस 4 माह के दौरान करीब 300 किसानों की भी मौत हो चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि गेहूं कटाई व बिजाई के बाद यह आंदोलन और तेजी पकड़ सकता है। खास बात यह भी है कि दिल्ली से सटी हरियाणा की सीमाओं पर जहां किसान धरने पर बैठे हैं वहां पिछले दिनों किसानों ने अस्थायी तौर पर मकानों का निर्माण भी शुरू किया, जिसे सरकार द्वारा नोटिस देने के साथ साथ गिरा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता बनर्जी की अपील, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का करें इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रथम चरण के चुनावों के तहत बंगाल की जनता से बड़ी संख्या में मतदान की अपील की है। ममता बनर्जी ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि मैं बंगाल की जनता से अपील करती हूं कि वह घरों से बाहर निकलें और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। इन सीटों पर 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें से अधिकतम सीटें नक्सल प्रभावित जंगल महल क्षेत्र में हैं। पुरुलिया में सभी 9 सीटों, बांकुड़ा में 4, झारग्राम में 4, पश्चिमी मेदिनीपुर में 6 सीटों और पूर्वी मेदिनीपुर में 7 सीटों पर कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान कराया जा रहा है। पूर्व मेदिनीपुर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का गृह नगर है। अधिकारियों ने बताया कि मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने 7061 परिसरों में बनाए 10,288 मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की करीब 730 टुकड़ियों को तैनात किया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बलों की प्रत्येक टुकड़ी में 100 सुरक्षा कर्मी हैं। मतदान शुरू होने से पहले ही कई मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं। लोग गर्मी और बाद में हिंसा की किसी आशंका से बचने के लिए सुबह सुबह ही मतदान के लिए उमड़ पड़े। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अपील, सोच समझकर करें वोट, असम को बांटने की हो रही कोशिश। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असम के लोगों से ऐसी सरकार चुनने की अपील की है जो संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि समाज को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर विभाजित किया जा रहा है। उन्होंने असम के लोगों से कांग्रेस को वोट देने का आग्रह किया। पूर्व पीएम ने एक वीडियो मैसेज जारी कर असम की जनता से कहा, आज मैं आप ही में से एक बोल रहा हूं। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में मतदान करने का समय आ गया है। आपको समझदारी से मतदान करना चाहिए। आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। मैं आपसे कांग्रेस पार्टी और महाजोत को वोट देने की अपील करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि असम पिछले कई सालों से मेरा दूसरा घर रहा है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं 28 सालों तक 1991 से 2019 तक राज्यसभा में असम का प्रतिनिधित्व किया। मैं असम के लोगों से स्नेह और सम्मान के लिए आभारी हूं। असम के लोगों ने ही मुझे 5 वर्ष केंद्रीय वित्त मंत्री और 10 साल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम करने में सक्षम बनाया। बता दें कि असम में कांग्रेस बीजेपी से सत्ता वापस पाने की कोशिश कर रही है। मनमोहन सिंह असम चुनावों के लिए एक स्टार प्रचारक हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों और कोविड-19 बंदिशों के चलते प्रचार करने में सक्षम नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा कि असम के लोगों ने उग्रवाद और अशांति का लंबा दौर झेला है और राज्य ने 2001 से 2016 तक पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के नेतृत्व में शांति और विकास की दिशा में एक नई शुरुआत की थी। पूर्व पीएम ने कहा, हालांकि यह अब एक बहुत ही गंभीर झटका है। समाज को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। आम आदमी को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तनाव और भय का माहौल है। खराब तरीके से लागू की गई जीएसटी के चलते अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। लाखों लोग अपनी आजीविका खो चुके हैं। अपील करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा, आपको एक ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो भारत के संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखे। आपको ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो हर नागरिक, हर समुदाय का देखभाल करे। आपको एक ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो समावेशी विकास को सुनिश्चित करे। एक ऐसी सरकार को वोट दीजिए जो असम को एक बार फिर शांति और विकास के रास्ते पर ले जाए। मनमोहन सिंह ने कहा कि असम कांग्रेस राज्य की अनूठी भाषा, संस्कृति और इतिहास की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पार्टी सभी समुदायों की भलाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो असम कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021,
तृणमूल कांग्रेस ने वोटिंग फीसद में गड़बड़ी का लगाया आरोप, आयोग से मिलेंगे पार्टी के 10 सांसद। जी हां दोस्तों, बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर जारी मतदान के बीच कीचड़ उछालने की सियासी होली शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने वोटिंग फीसद में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि अचानक वोटिंग फीसद कैसे कम हो गई। पार्टी के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इसको लेकर आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर शिकायत करेंगे। बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर शनिवार सुबह से मतदान शुरू होने के साथ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मतदान में बाधा देने का आरोप लगाते हुए आज दोपहर 12 बजे राज्य चुनाव आयोग से मिलकर भाजपा की शिकायत करेगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि 2 मई को बंगाल में टीएमसी की ही फिर से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की बेटी को नंदीग्राम में जीत मिलेगी, जबकि गद्दार शुभेंदु अधिकारी को जनता सबक सिखाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता को हिरासत में लिए जाने से अन्नदाता नाराज, सड़कों पर जमे रहने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह को अहमदाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में नाराजगी नजर आ रही है। बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं ने यह निर्णय लिया है कि जब तक उनके नेता को रिहा नहीं किया जाता तब तक वो सड़कों पर ही जमे रहेंगे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 बजे तक का भारत बंद का आह्वान किया था। भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने बताया कि तानाशाही है, अपनी बात नहीं रख सकते, प्रेस वार्ता नहीं रख सकते। हमारे नेता को जिस तरह हिरासत में लिया है यह गलत है। जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा तब तक सड़कों से नहीं उठेंगे। भाजपा मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि अहमदाबाद स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गाड़ियों में बिठाकर उन्हें ले जाया गया है। यह दिखाया है ये गुजरात मॉडल है। गाजीपुर बॉर्डर मोर्चा ने तय किया है कि शाम 6 बजे के बाद सड़कें नहीं खोलेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव पहले चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी दफ्तर में ब्लास्ट, कई कार्यकर्ता घायल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटिंग से ठीक से पहले बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्लास्ट में फिलहाल 4 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। ब्लास्ट के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बता दें कि बांकुड़ा के जयपुर में टीएमसी के दफ्तर में शुक्रवार शाम को धमाका हुआ है। टीएमसी ने बीजेपी पर ब्लास्ट के लिए आरोप लगाए हैं। इसके बाद से कई जगहों पर हिंसक झड़प की भी खबरें सामने आई है। पहले चरण में बंगाल के इन विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। बंगाल में पहले चरण के तहत प्रताशपुर, कंठी उत्तर, भागवानपुर, खेजुरी, क्रांति दक्षिणा, रामनगर, इगरा, दातन, नयाग्राम एसटी, गोपी बल्लभपुर, झारग्राम, कोशियारी एसटी, खड़गपुर, गरबेटा, सालबोनी, मेदिनीपुर, बिनपुर, बांदवान, बलरामपुर, बागमुंडी, जयपुर, पुरुलिया, मनबाजार, काशीपुर पारा, रघुनाथपुर, सलटौरा, छटना, रानीबांध, रायपुर सीट पर 27 मार्च शनिवार को मतदान होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के तहत होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। बंगाल में पहले चरण के तहत 30 सीटों पर, जबकि असम में 47 सीटों पर शनिवार 27 मार्च को मतदान होगा। बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों के लिए 191 प्रत्याशी, जबकि असम की 47 सीटों पर 267 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाजपा पर किया वार, बोले असम को बांटा जा रहा, सोच समझकर करें वोट। जी हां दोस्तों, असम में शनिवार को पहले चरण के मतदान से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी किया। संदेश में मनमोहन सिंह ने कहा कि आज असम को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से ऐसी सरकार बनाने के लिए अपना वोट देने का आग्रह किया जो कि भारत के संविधान की रक्षा करती हो और लोकतंत्र के सिद्धांतों का सम्मान करती हो। मालूम हो कि कल असम की 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 28 साल तक असम से राज्यसभा सदस्य रहने वाले सिंह ने कहा, आपको ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो हर नागरिक की देखभाल करे, हर समुदाय के लिए हो। आपको एक ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो समावेशी विकास सुनिश्चित करे और असम को एक बार फिर शांति और विकास के रास्ते पर ले जाए। सिंह ने कहा कि असम लंबे समय तक उग्रवाद और अशांति का शिकार रहा, लेकिन 2001 से 2016 तक पूर्व सीएम दिवंगत तरुण गोगोई के नेतृत्व में असम ने शांति और विकास शांति को बहुत गंभीर झटका लग रहा है। उन्होंने कहा, समाज को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। आम आदमी को बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तनाव और भय का माहौल है। नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। बेरोजगारी के कारण पैदा हुए संकट पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा शासन में पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैसों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और कोविड-19 से स्थिति बदतर हो चली है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी उधार की जनता पार्टी है। बंगाल में टीएमसी की जीत से 2024 में होगा बदलाव, यशवंत सिन्हा। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नवनियुक्त उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा का कहना है कि भाजपा उधार की जनता पार्टी बन गई है, जो दूसरे दलों से आए नेताओं के सहारे चुनाव लड़ रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव लाएगी। सिन्हा ने कहा कि भाजपा के पास पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए कोई प्रमाणिक चेहरा नहीं है और वह बाहरी शाह मोदी पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव जीतने की भाजपा की लालसा से साफ होता है कि उसकी केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव जीतने की बहुत कम संभावनाएं हैं। वहीं असम में जहां वह सत्ता में है, उसकी जीत कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सिन्हा ने दिनेश त्रिवेदी के तृणमूल कांग्रेस छोड़ने से खाली हुई राज्यसभा की सीट पाने के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की धारणाओं को खारिज करते हुए कहा, यह मेरे निर्णय को देखने का बहुत संकीर्ण तरीका है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।